नमस्कार, नमो नारायण भक्तों, स्वागत है आप सभी का। भक्तों, हम सभी चर्चा करेंगे कि एकादशी का व्रत कब है, कब करना है एकादशी का व्रत। आइए हम सभी विस्तार से चर्चा करते हैं। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली सफला एकादशी, इसकी बहुत महिमा है। ऐसा कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर इस एकादशी का फल है। एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के जितने पाप हैं वह जल करके राख हो जाते हैं और जीवन में भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। जीवन आनंददायक रहता है और अंत में भगवान का जो परम धाम है, परम लोक विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रथे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। ऐसा कहा गया है कि कलयुग में विष्णु भगवान की पूजा, एकादशी का व्रत, तुलसी की सेवा, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, गीता जी का पाठ और गाय की सेवा, गौदान, ये 6 कर्म ऐसे हैं जो हमें कठिन भवसागर से तार देते हैं, हमारी मुक्ति करा देते हैं। सनातन धर्म में जितने व्रत हैं, सारे व्रतों की जो कोई महारानी है तो वह है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत महिमा हमारे शास्त्र एवं पुराणों में विस्तार पूर्वक बताया गया है। ऐसा कहा गया है कि कोई भी व्रत है वो आप नहीं करते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। आप चाहें तो कर सके, नहीं करते हैं तो भी कोई बात नहीं, परंतु एकादशी का व्रत ऐसा है कि नियम पूर्वक एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत ऐसा है कि जो एकादशी का उद्यापन कर दिया गया है तो भी एकादशी का व्रत किया जा सकता है, क्योंकि इसकी महिमा हमारे शास्त्रों में एवं धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत अनिवार्य पूर्वक सभी को करना चाहिए। एकादशी का जो व्रत है वह 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। शाकम मासम मसूरांश्च पुनर्भोजने मैथुने दूतमत्यम बुपानम च दशम्याम वैष्णवास्तजेत। ऐसा कहा गया है कि 10वीं से ही शाक, मलका, प्याज, लहसुन, मदिरा, शराब, दारू, मांस भक्षण, स्त्री गमन, पर निंदा और दूसरे के घर के भोजन, पर निंदा और पराया अन्य से बचना चाहिए। एकादशी में दातुन भी नहीं किया जाता है। एकादशी व्रत में दातुन करने का भी निषेध है और ब्रश मंजन भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भक्तों, जो द्वादशी है, एकादशी का तो पूरा दिन व्रत रहता है, द्वादशी में भी बताया गया है ब्राह्मण को भोजन करावें, उसके बाद आप भोजन करें। ये नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सीधा दान करें, कुछ अन्य मंदिर में अथवा ब्राह्मण को दान करें, कुछ दान दक्षिणा अर्पण करें, उसके बाद भोजन करें, उसके बाद पारण करें। भक्तों, एकादशी तिथि का जो पारण होता है वह चावल खा करके किया जाता है। अगर दूसरे दिन प्रदोष का व्रत है और आप प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको चावल नहीं खाना है। फिर आपको भगवान शालिग्राम का जो चरणामृत होता है वह चरणामृत लेकर के व्रत को खोल लिया जाता है, अथवा तो तुलसी के पत्र लेकर के व्रत खोलने का विधान है। और जो लोग प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं उन लोगों को चावल का दाना मुख में लेकर के एकादशी का व्रत खोलना चाहिए और द्वादशी को भी एक टाइम ही भोजन करना चाहिए। असकृत जलपानांच पुनर्भोजने मैथुने उपवासः प्रणश्येत दिवा स्वापाच मैथुनात्। एकादशी के दिन हो सके तो भगवान का नाम का जप करना चाहिए। नाम जप की बहुत बड़ी महिमा, एकादशी तिथि में भगवान के नाम जप की बहुत विशेष महिमा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप कीजिए, अथवा राधा राधा, चाहे भगवान का महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों ही तरह से आप कर सकते हैं। ये महामंत्र है। अथवा तो ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जप कीजिए, अथवा नारायण नारायण, इस मंत्र का जप करते रहिए। नाम जप की महिमा है। एकादशी के दिन में नहीं सोना चाहिए। एकादशी के दिन रात्रि जागरण की विशेष महिमा है। तो रात्रि जागरण भी सभी को करना चाहिए। कम से कम 12-1 बजे तक आप लोग जगें, भगवान का नाम कीर्तन करें। भगवान का नाम कीर्तन आप जोर जोर से नहीं करते हैं तो कम से कम मन में करें, भगवान का कुछ भजन सुने। रात्रि जागरण से एकादशी तिथि, एकादशी व्रत सफल होता है, इसलिए रात्रि जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी हालत में भोजन नहीं करना चाहिए। भक्तों, एकादशी तिथि में ऐसा कहा गया है कि किसी के हाथ से पानी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो किसी के घर का फलाहार, जल अथवा कुछ भी फलाहार के रूप में जो भी प्राप्त हो, आपको किसी के घर का नहीं खाना चाहिए एकादशी तिथि में। एकादशी तिथि में शौच अशौच का ध्यान रखें। एकादशी व्रत में कभी भी किसी की निंदा चुगली से बचना चाहिए। एकादशी तिथि में जितना हो सके भगवान से जुड़े रहें, भगवान के जो मंत्र हैं उसका जप करें, भगवान की कथा सुने। जो हमारे ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, गीता जी का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। हमारे जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथ का अवलोकन करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए।
एकादशी में तुलसी जी की सेवा की महिमा है। तुलसी में दीप दान करना चाहिए, तुलसी जी की परिक्रमा करना चाहिए। एकादशी तिथि में भगवान को आप जो भी भोग अर्पण करते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। विष्णु भगवान का जो प्रसाद होता है वह तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु के प्रसाद में तुलसी दल अवश्य अर्पण करना चाहिए। तुलसी जी की परिक्रमा, तुलसी जी की सेवा अवश्य करना चाहिए। गाय को जल पिलाना चाहिए, गाय को हरा घास खिलाना चाहिए, इसकी बहुत महिमा है, यह कार्य अवश्य करना चाहिए। भक्तों, गाय को हरा घास अवश्य खिलावे। एकादशी तिथि में और द्वादशी में जब आप पारण करते हैं तब भी गाय को हरा घास अवश्य खिलावे। पौष मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो सफला एकादशी है वह 25 दिसंबर 2024 बुधवार को रात्रि 10:30 पर प्रारंभ हो रही है। एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 26 दिसंबर 2024 गुरुवार रात्रि 12:44 यानी 12 बजे के बाद 27 तारीख हो जाएगा। तो 27 तारीख को रात्रि 12:44 में एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। एकादशी व्रत का जो पारण है वह 27 दिसंबर 2024 शुक्रवार को प्रातःकाल 7:10 से लेकर के 9:50 तक यह एकादशी व्रत का पारण का समय है। इसी समय अवधि में आपको एकादशी व्रत का पारण करना है। इससे पहले हरिवासर समाप्त हो जा रहा है। हरिवासर में कभी भी एकादशी का पारण नहीं किया जाता है, तो हरिवासर के बाद ही हमें एकादशी का पारण करना चाहिए। तो 7:10 से लेकर के 9:50 प्रातःकाल आप एकादशी व्रत का पारण कर लीजिए। भक्तों, यह था सफला एकादशी व्रत की महिमा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा देवें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप सभी को श्री हरि, आप सभी को नमो नारायण। ओम श्री मात्रे नमः।